आचार्य साहब ने एक किताब बनाई है सत्य की खोजी वाले, उसमें लिखा है यदि परमात्मा से मिलना जल्दी चाहो, खाक तन में रमा बन तपस्या करो। खाक रमा करके जंगल चले जाओ। हो ठाड़े सरिया दिगंबर जैसी 12 साल तक खड़े खड़े रहो, टट्टी पे सब त्यागते रहो। दिगंबर कहते हैं नंग दड़ंगे, जगह है अमर जिसका, नंग दड़ंगे रहो। हो ठाड़े सरिया दिगंबर जति, तापो पंचांग नीवा जल सहन करो। 5 धूनी लगाओ, 24 धूनी में आग लगा कर बीच में बैठ जाओ, जल सहन करो। और भी जल्दी परमात्मा को तुम चाहो, काशी करवट में प्राणों का त्यागन करो। जल समाधि व थल की समाधि ले, तब सहज मुक्ति पातन को पावन करो। भगवान को अगर यदि पाना है तो जल समाधि, जल में डूब के मर जाओ। काशी में करवट लेकर के शरीर को छोड़ दो, जमीन में गड़ जाओ। सन 80 के आसपास में आश्रम में था, एक उमरे गांव में मीणा होगा बाड़ी के पास, उसमें एक वंश गति का महात्मा थल समाधि ले रहा था। कबीरपंथी होने के नाते हमको बुलाया, मैं भी गया था। बहुत बड़ा गड्ढा खोद रखा था उसने, और वो काजू पिस्ता बादाम और रबड़ी जाने क्या कहा, बड़ी खा रहा था। उसने सोचा फिर तो खा नहीं पाऊंगा, और जब खा पी करके ठूस के खा लिया तो उसमें गड्ढे में नीचे उतर गया। सब लोगों से कहा, उसने ही कहा अपने मुंह से कि मिट्टी डाल दो। जितने वहां लोग थे सबने मिट्टी डाली, और उस मिट्टी से जिंदा आदमी दबा दिया। भगवान पाने के लिए नागौर में एक आदमी पहाड़ पे चढ़ गया, और नीचे बहुत बड़ा लकड़ जला करके किसी ने कह दिया कि भगवान सिंहासन हिल जाएगा, तू पहाड़ से कूद जाओ उस अग्नि में। अग्नि जला करके पहाड़ से कूद गया और मर गया, भगवान नहीं मिला। तो इसका जो है, इस गांव में भी चर्चा हो रही है कि महात्मा भगवान नहीं मानते हैं, फिर क्या भजन करना सिखाते होंगे, क्या करें क्या नहीं करें, हम तो असमंजस में पड़ गए। दोनों प्रकार की जो विचित्रताएं हैं, प्राणियों की विचित्रता, प्रकृति की विचित्रता, ये कैसे होती है? भगवान के द्वारा नहीं होती है। 8 प्रकार की शक्तियां होती हैं। चार तत्व होते हैं। 4 तत्वों में पृथ्वी में शक्ति होती है गुरुत्वाकर्षण, जो किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं है, अल्लाह ही के द्वारा, उसमें स्वाभाविक नहीं था। प्रकृति में, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जल में रसायन शक्ति होती है, अग्नि में दाह शक्ति होती है, और वायु में इसलिए आकर्षण शक्ति होती है। इन 4 तत्वों में 4 शक्तियां होती हैं, जिनके द्वारा प्रकृति का सारा काम होता है। न तुम्हारे द्वारा होता है, न भगवान द्वारा होता है। प्रकृति की 4 शक्तियों के द्वारा, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन 4 तत्वों में 4 प्रकार की शक्ति होती है, जिससे प्रकृति का सारा काम होता है। न तो भगवान के द्वारा होता है, न तुम्हारे द्वारा होता है। दूसरा, प्राणियों की जो विचित्रताएं हैं, हम ही अगर श्रेष्ठ है तो क्यों बूढ़े हो जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, क्यों रोगी हो जाते हैं, क्यों एक्सीडेंट हो जाता है? हमको नचाने वाला कोई न भगवान है, हमारे कर्म हमको नचाते हैं। कर्मों में फल देने की शक्ति होती है, कर्म खुद फल देता है। तो प्राणियों को कर्म नचाते हैं। तो प्राणियों में 4 तरह की शक्ति होती है। अन्न जल की बलरूप शक्ति, इसको कहते हैं ताकत। प्राणवायु की चलन शक्ति, जिसको कहते हैं श्वास।
अन्न जल की बलरूप शक्ति, प्राणवायु की चलन शक्ति, और तीसरी होती है इच्छा शक्ति, और चौथी होती है ज्ञान शक्ति। ये 4 शक्तियों के द्वारा प्राणियों का काम होता है। शरीर छूटने के बाद में 2 शक्ति अपने आप ही खत्म हो जाती है। श्वास खत्म हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा, तो अन्न जल की बलरूप शक्ति कहते हैं ताकत खत्म होगी और श्वास खत्म होगी। 2 शक्ति ले जाती है, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति जीव की है और इच्छा शक्ति मन की है। इच्छा शक्ति से आवागमन होता है। जैसी जिसकी इच्छा होगी वैसा आवागमन होगा। तो 8 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पृथ्वी की शक्ति गुरुत्वाकर्षण, इसमें पृथ्वी 2 शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण और धारण शक्ति। जल में भी 2 शक्तियां, रसायन शक्ति और धारण शक्ति। अग्नि में दाह शक्ति और वायु में स्नेह शक्ति। इन 4 शक्तियों के द्वारा प्रकृति का सारा काम होता है। न तुम्हारे द्वारा होता है न भगवान द्वारा होता है। और प्राणियों का जो काम है प्राणियों की कर्मों के अनुसार होता है। प्राणियों में भी शक्ति 4 होती है। अन्न जल की बलरूप शक्ति जिसको ताकत कहते हैं, प्राणवायु की चलन शक्ति जिसको श्वास कहते हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। ये 8 प्रकार की शक्तियों के द्वारा प्राणियों का काम, प्रकृति का काम, सबका काम होता है। इसमें जो है न तो भगवान का काम है, इसमें न तुम्हारा काम है। प्राणियों को नचाने वाले प्राणियों के कर्म हैं और प्रकृति को नचाने वाला प्रकृति की शक्तियां हैं। वो भी भगवान भी नहीं करता। तो ये जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र खाली शब्द है, इसी प्रकार से अल्लाह ईश्वर भी ये खाली शब्द है। इन साहब का नाती था, अब पता नहीं कहाँ से ड्यूटी कर रहा है। क्या नाम उसका? अमित। अमित छोटा सा था, अब तो शादीशुदा हो गया, बच्चा भी इसमें हो गया। मैंने पूछा तू कौन है? ठाकुर है कि चमार है? ठाकुर हूँ। तो ठाकुर हूँ मैं, चमार तो कह नहीं सकता। तो मैंने क्या चीज ठाकुर है? आँख ठाकुर है, नाक ठाकुर है, मुंह ठाकुर है, हाथ ठाकुर है, पैर ठाकुर है, क्या चीज ठाकुर है? तेरी माँ से बदलेगा नहीं तू ठाकुर है? पता कैसे चला तू ठाकुर है? अब बोला कि मम्मी से पूछ गया था। मम्मी के पास गया, मम्मी से बोला मम्मी हम लोग कहते हैं ठाकुर 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 क्या चीज है? हमारी माँ से बदलेगा नहीं। मम्मी बोली पता हमको भी नहीं क्या चीज ठाकुर है। जो कहते चले जा रहे हैं ठाकुर ठाकुर, हम भी ठाकुर है कह रहे। तो ठाकुर कोई चीज नहीं है शरीर में। तुम भी कहते चले जा रहे हो, तुम भी अपने को ठाकुर नहीं लगते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र खाली शब्द है, बस तो कुछ नहीं है। कलवृक्ष कामधेनु पारसपत्र ये भी शब्द ही है। भूत प्रेत खैसुतान इसको कहते हैं शब्द जाल। ये शब्द जाल भी आपने बनाया और शब्द जाल बना करके आप उसमें फंस गए। अगर ब्राह्मण से भंगी कह दो तो पाजामा से बाहर हो जाएगा, और ठाकुर से चमार कर दो तो नाराज हो जाएगा, और थानेदार से साथ दे तो सफाई कह दो, और सिपाही से का थानेदार कह दिया तो खुश हो जाएगा। सिपाही से अगर थानेदार साहब कह दो तो खुश हो जाएगा। तो ये क्या है कि शब्द को अपने आप में आरोपित करके हम नाराज और खुश होते रहते हैं।